मुजफ्फरनगर गांव खेरा मस्तान में हिंद मजदूर किसान समिति द्वारा फसल से पहले नस्ल बचाने और मजदूर किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए एक विचार सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन गुरु ने कहा कि फसल की कीमत भले ही बाद में हासिल की जा सके, लेकिन नस्ल एक बार बर्बाद हो जाए तो उसे सुधारना बेहद कठिन है। हमारी नस्ल को सबसे बड़ा खतरा नशे और जाति के जहर से है, क्योंकि नशा हमारी शक्ति को नष्ट करता है और जाति का जहर समाज को कमजोर बनाता है। चंद्रमोहन गुरु ने कहा कि भ्रष्ट नेता केवल अपनी कुर्सी और परिवार की उन्नति के लिए समाज में नशा और जातिवाद फैलाते हैं, जबकि मजदूर किसानों को इसका कोई लाभ नहीं होता। उनको हमने सोचना था कि मैं आ रहा हूँ यूके आ रहा हूँ, कुलदीप गुलेरी, ये सब उनके यहाँ जाके 1 लाख रुपए उनको देते हैं। लेकिन इसी तरह अपने नस्ल को ऐसे बहुत घटनाएं होंगी ऐसी जिसमें जहर पैदा करने का प्रयास किया जाएगा। हम जागरूक, हमारे में ही जहर भी पैदा किया जाता है, और भी है जो मजहब है वहाँ जाति का जहर पैदा क्यों नहीं किया जाता? वहाँ भी तो हैं जाट गुजर ठाकुर मियाँ मोहम्मद, वहाँ भी हैं, उनके अंदर क्यों नहीं किया जाता? वो सभी हमारे यहाँ जाति का जहर पैदा करो। और एक बात मैं बता दूं, ऋषियों की संतान जब तक यहाँ बहुसंख्या में है तो यहाँ संविधान है, यहाँ कानून है, यहाँ सुख शांति है। ऋषियों की संतान अगर यहाँ अल्पसंख्यक हो गई, कमजोर हो गई, ना तो यहाँ संविधान बचेगा, ना कानून बचेगा, ना शांति होगी, ना अमन चैन होगा। तो आप खत्म देख लो, ऋषियों की संतान, ऋषियों की जो सोच है वो वहाँ कम होगी। हालत देखो, वहाँ कोई सोचिए, कोई नहीं। बांग्लादेश देख लो। इसलिए हम लोगों को युवाओं को धर्म से जोड़ना, पाखंड से अलग करना, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। रात गुजारते थे गांव में, चाहे छड़ोली हो, गिराबाद हो, मुकदरी हो, जलियाबाद हो, तरोली हो, विद्याहेरी है, चोराबाद, ऐसे युवाओं के साथ बैठते थे। उनको क्योंकि अगर ये योजना बनाई कि भगत सिंह तुम अंग्रेजी जानते हो अच्छी तरह, क्योंकि भगत सिंह पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी जानते हो, शरीर भी तुम्हारा ऐसा लगता है जैसे कि इंग्लैंड से पढ़ के आए हो। ऐसा करेंगे, मैं बनूंगी तुम्हारी पत्नी, तुम बनोगे मेरे पति, और तो ये सब चीजों को देखते हुए हम जब तीन से मुक्त, क्या एक तो नशे से मुक्त, एक जाति के जहर से मुक्त, एक पाखंड से मुक्त। इनसे मुक्त कैसे किया जाए? इनको इन तीन से मुक्त देखा हमने कि गांव-गांव में नशा कई रूपों में प्रवेश कर चुका। ये एक साजिश है कि हमारी नस्ल को नशे में डुबाने की और जाति के जहर के जाल में फंसाने की। गांव में नशा कई रूपों में है, सूखा नशा, गीला नशा, खाने का नशा, सूंघने का नशा। ये साजिश लगती है हमको। इससे अपनी नस्ल को बचाना जरूरी है। जब तक हम अपनी नस्ल को नहीं बचाएंगे, फसल का क्या करेंगे हम? अगर नस्ल हमारी बर्बाद हो गई, नस्ल के बाद फसल है, इसलिए फसल के साथ साथ हम प्रथम स्थान पर नस्ल को रखें। जाति का जहर पैदा किया जा रहा है हमारी नस्ल के अंदर, हमें बर्बाद करने के लिए। इसी जागरूकता का आज यहाँ छोटा सा एक कार्यक्रम था, उसमें हम आए। हमारा जिस क्षेत्र में यहाँ भी काफी नशा बढ़ चुका है, काफी बढ़ रहा है, और उसको लेकर किस तरह से मुहिम यहाँ पे? इस क्षेत्र में जिला मुजफ्फरनगर में कई हजार युवा हैं इस अभियान से जुड़े हुए, जो चाय तक नहीं पीते। चाय तक यहाँ पर हम क्या करते हैं, युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए एक तो क्रांतिकारियों से जोड़ते हैं, धर्म से जोड़ते हैं। एक प्रयोग है अध्यात्म का, वो थोड़ी सी पूजा उन्हें सिखाते हैं सुमरन की, और एक उन्हें जो देश कितना महत्वपूर्ण है हमारा, इससे जोड़ते हैं। जब हम क्रांतिकारियों से उनको जोड़ते हैं कि कैसी यातना बलिदान के बाद हमें आज़ादी मिली, सीना चौड़ा करके चलने की आज़ादी मिली, ये सब क्रांतिकारियों की बलिदान से है।
तो युवा नशा छोड़ देता है। 1 लाख रुपए की मदद की है आपने टोल पर करण में, जो जातीय संघर्ष लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। एक मैसेज भी दिया है आपने उसको लेकर, यहाँ इस तरह की मदद है, क्या मैसेज देने की कोशिश? हम ये कहते हैं कानून है हमारे देश में, तुम मांग करो, अन्याय के खिलाफ लड़ो, ठीक है, बढ़िया है, पुण्य कार्य है, लेकिन हमारी नस्ल को जाति के जहर में मत घुसाओ उनके अंदर जाति का जहर। इसलिए हमने कहा हम हिंद मजदूर किसान समिति की ओर से जो वो दिगंबत जो आत्मा है स्वर्गीय अरविंद पांडे, उनके परिवार को हम जितनी हमारी हैसियत है हम 1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं। जैनजी वाला नया ट्रेंड है, वो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा हुआ, तो क्या कहा जाए उसको लेकर, जिसे आपने बताया जैनजी जो है, जो 18 से 30 साल के युवा हैं उन्हें जैनजी कहा। जैनजी जागरूक हो रहा है, लेकिन जैनजी को ये समझना पड़ेगा कि उनके साथ झांझी ना हो जाए। झांझी कौन? जो कहते हैं आग लगा दो और वो कर दो। जैनजी कभी देश की संपत्ति पे आग नहीं लगा सकता। क्यों? जितनी भी संपत्ति देश की है वो हमारे टैक्स के पैसे से है। नेपाल कई साल पीछे चला गया, किसके कारण? जैनजी के कारण नहीं, झांझियों के कारण गया। जैनजियों ने आग नहीं लगाई, झांझियों ने आग लगाई है। और जैनजियों को, जो जैनजी हैं, जो 18 से 30 साल के युवा हैं, जब भी कोई आंदोलन करें अपने आग बगल में देख लें कोई झांझी तो नहीं बैठा, नहीं तो बदनाम हो जाओगे, देश पीछे चला जाएगा। ये आग लगाने वाले झांझी हैं, झांझी, जैनजी नहीं। हमारे जम्मू कश्मीर में भी एक वांगचुक के द्वारा सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है, उसकी जांच चल रही है। अच्छा महाराज जी, पूरे देश में आई लो मोहम्मद, आई लो महादेव का मुद्दा छिड़ा हुआ है, उसको क्या करते हैं? ये दिखाने की चीज थोड़ी है, तो दिल की बात है। मैं महादेव से प्रेम करता हूँ, मैं दिखाऊंगा। अगर पोस्टर लेके चल रहे हो और पोस्टर जमीन पे गिरेगा, पैरों के नीचे आएगा, क्या मोहब्बत है? ये मोहब्बत नहीं है। ये तो एक राजनीतिक स्टंट है कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव। ये नहीं, दिल में है। मैं प्रेम करता हूँ महादेव से, मैं कहता फिरूंगा, दिखाता फिरूंगा क्या मैं? ये तो कानून व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने का एक षड्यंत्र है। युवाओं को क्या संदेश देना इस कार्यक्रम के माध्यम से? हम माध्यम से ये देते हैं युवाओं को, नशे और जाति के जहर से बचो, औरों को बचाओ। देखिए, बहुत पहले से ही चंद्रमोहन जी का एक प्रयास रहा है मुजफ्फरनगर जनपद में विशेष रूप से कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, और साथ के साथ जाति विहीन समाज, जो ये बहुत प्रयास पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं, ये 2023 से प्रयास शुरू हुए थे कि समाज को, विशेष रूप से हिंदू समाज को जातियों में बांटना। उसके हमेशा से वो उसके बारे में एक जन जागरण मुहिम चलाते रहे हैं कि नशा मुक्ति और जाति विहीन समाज, उसी के उसमें आज यहाँ कार्यक्रम था। युवाओं को संदेश दिया है और बहुत से युवा जुड़ भी रहे हैं उनसे। वो वही मुहिम से लगातार चल रही है दोस्त। उस समय भी गलत था, आज भी गलत था। हो सकता है उस समय जिन लोगों के लिए गलत ना हो, आज उनके लिए गलत हो गया होगा, लेकिन है तो वही स्थितियाँ। वो 2023 से शुरुआत हुई थी, वही बढ़ती जा रही है, उसे ही हमें रोकना है। उसी के लिए चंद्रमोहन जी ने कहा, और वही एक सबका फर्ज है, सभी राजनीतिक व्यक्तियों का भी, कि समाज को जातियों में न बंटने दें। अच्छा, एक चीज देखने को लग रही है मुजफ्फरनगर में, लगातार भाजपा नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस परेशान कर रही, गाड़ी सीज कर रही, झंडे उतरवाने की बात करी, इसलिए क्या कहेंगे? हाँ, इनके भी झंडे ताड़ने पड़ेंगे किस दिन, अधिकारियों के भी। और क्या है, ये भी काली फिल्म में चले। जो अधिकारी गाड़ी रोक रहे थे वो सुना काली फिल्म और वीआईपी लिख रहे, तो किसी ने एक मुहिम से चला के इनके भी गाड़ी के झंडे हम तार देंगे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, अधिकारियों की लाल बत्ती तारेंगे एक दिन किस दिन भाई बैठ के। और क्या है, अभी भारतीय के युवा मोर्चे के महामंत्री की गाड़ी सीज कर दी, जबकि वो चालान कटाने को तैयार था। हाँ, और जिसने सीज की वो खुद के ब्लैक के शिष्य, तो किस दिन उसके शिष्यों की फिल्म तारेंगे, उसकी भी आंखों का चश्मा जो उतारने का प्रयास करेंगे। जाति कहाँ से आ गई भाई? वो तो 2 आदमियों का झगड़ा है, उन्हीं में रहने दो। आप लोग ये जाति की जो बात करें ना, शूटिंग इनकी बंद कर दो, ये बोलना बंद कर देंगे तो किल्ले किल्ले हैं भाई। ये तो किल्ले किल्ले हैं, 2 व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवाद है, 2 जातियों का इससे कोई संबंध नहीं है। उन्हें अपने आप जो करना है करें। आप लोगों से भी अनुरोध है कि जो कोई इस तरह जाति की बात करे, आप भी उसे डिस्करेज करें तो बेहतर रहेगा।